हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, आपको देखते ही उनके मन में पहला ख्याल क्या आता है। जो आपके लव्ड वन से, जो आपके स्पेशल वन है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या तो जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको देखकर उनके मन में पहला ख्याल क्या आता है, आप उन्हें दिखने में कैसे लगते हो, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर को आप दिखने में कैसे लगते हो, आपको देखकर उनके मन में पहला ख्याल क्या आता है। ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग जरूर होती है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स जिसको मैसेज देना चाहती है उस पर्सन तक ये रीडिंग पहुंच जाती है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो इसका मतलब है कि ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि बहुत सारे रीडिंग आप देखते ही हो यूट्यूब पे, लेकिन अगर वही वीडियो आपके सामने आता है जो आपकी सिचुएशन से बिल्कुल करेक्ट रेजोनेट होता है, मैच होता है, तो जरूर ये रीडिंग आपके लिए ही है। चलिए देखते हैं आप उन्हें दिखने में कैसे लगते हो, आपको देखकर पहला ख्याल उनके मन में क्या आता है। स्ट्रेटेजी और टाइड अप, गॉडेस ऑफ द मून, वर्ल्ड। आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आप उनको अपनी दुनिया समझते हो। वो ही आपकी दुनिया है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। बस वो है तो जैसे कि सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। इतना प्यार आप अपने पार्टनर को करते हो। इस वक्त जो ये मेरी रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनकी करंट फीलिंग की बात कर रही हूँ। एंगेजमेंट, यस। अगर कोई यहाँ पर सिंगल है तो एंगेजमेंट की बात हो सकती है। अट्रैक्शन, रिलीज योर एक्स, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक है एक्सप्रेस योर लव। शायद आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उन लोगों की ये सिचुएशन हो सकती है कि प्यार तो आप उनसे बहुत करते हो, लेकिन आपको प्यार बताना नहीं आता है, प्यार को जताना नहीं आता है। वो बाजीगर का एक सॉन्ग है कि छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। ऐसा आपका नेचर हो सकता है। प्यार आप अपने पार्टनर से बहुत करते हो, लेकिन आपको प्यार को एक्सप्रेस करना, बताना, उनके साथ रोमांटिक बातें करना, ये सब आपको नहीं आता है। अंदर से फीलिंग बहुत होती है, लेकिन आप बता नहीं पाते हो उनको अपना प्यार। और आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उनको बताओ, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, ओपन अप करो, कि आप कभी सामने से उनको कहो कि आपका दिल करता है आपसे बात करने का, उनसे मिलने का। कभी तो आप सामने से अपना प्यार एक्सप्रेस करो। द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द टावर। जब उन्होंने आपको पहली बार देखा तो उनके मन में ये ख्याल आया कि आप बहुत ही रिजर्व टाइप के हो, मतलब कि आप बहुत ही स्पेशल पर्सन हो। हर किसी से फ्रेंडशिप करना, हर किसी से बात करना, ये आपका नेचर नहीं है। आप बहुत ही रिजर्व टाइप के हो। आप जल्दी से किसी की तरफ देखते नहीं हो, जल्दी से इतने दोस्त नहीं बनाते हो, जल्दी से आप किसी को अपनी लाइफ में अलाउड नहीं करते हो। आप बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के साथ ही आप अपना फ्रेंडशिप है, जो भी रिलेशनशिप है, वो सिलेक्टेड लोगों के साथ, जिसके साथ आपकी वाइब मैच होती है, ऐसे लोगों के साथ ही आप अपना रिलेशनशिप रखना पसंद करते हो। तो जब भी आपके पार्टनर ने आपको पहली बार देखा तो उनके मन में ये ख्याल आया कि आप बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल पर्सन हो। आपको पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, या तो आप हर किसी को अलाउड ही नहीं करते हो। अगर आप किसी को अपनी लाइफ में अलाउड करते हो तो वो बहुत ही खास पर्सन होगा, बहुत ही स्पेशल पर्सन होगा। तो
आपको देखकर उनके मन में ये ख्याल आता है, एक तो आपको देखकर उनके मन में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन आपके लिए फ़ील होता है, काफ़ी अट्रैक्टिव आप लगते हो, आपको देखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो आपके लिए फ़ील करते हैं। आप बहुत ही करियर ओरिएंटेड, बहुत ही हार्ड वर्किंग, स्मार्ट और काफ़ी गुड लुकिंग पर्सन हो। आपको देखकर ही उनके मन में ये ख्याल आता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो, इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हो, काफी इंट्यूटिव हो, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, और जो आपको देखकर ही उनके मन में ये ख्याल आता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि काफी इमोशनल, बहुत ही प्योर हार्टेड, प्योर सोल हो आप इतना बातें नहीं करते हो। देखिए, कुछ लोग ज्यादा बातें नहीं करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो ईगोस्टिक है, उनमें एटीट्यूड है। कुछ लोग थोड़े से शाय नेचर के होते हैं, तो उनको किसी से बात करना, या तो थोड़ा सा वो किसी से जल्दी से इतना अपनी फीलिंग्स को ओपन अप नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आपके पार्टनर आपसे मिले थे, जब उन्होंने आपको देखा था, तब उनको ये लगा था कि आप तो किसी से बात ही नहीं करते हो, आप तो जल्दी से किसी के साथ मिक्सअप नहीं होते हो, आप में तो ईगो बहुत है, एटीट्यूड है। लेकिन जैसे जैसे वो आपका नेचर जानते गए, वैसे उनको ये रियलाइज हुआ कि आप इंट्रोवर्ट टाइप के हो, आप थोड़े से शाई पर्सन हो, आप थोड़ा जल्दी से लोगों के साथ मिक्सअप होना, जल्दी से लोगों के जल्दी से दोस्त बना लेना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहीं पर भी जाते हैं तो वो दोस्त बना लेते हैं, और कुछ लोग जो है वो रिजर्व टाइप के होते हैं, जल्दी से वो किसी के साथ नहीं, इतना वो ओपन अप नहीं हो पाते, जल्दी से वो किसी को अपना दोस्त नहीं बना पाते हैं, और बहुत ही सिलेक्टेड उनके दोस्त, उनका फ्रेंड सर्कल बहुत ही सिलेक्टेड होता है। और जितने भी दोस्त होते हैं वो कमिटेड होते हैं, कमिटमेंट, वो फिर उनके साथ लाइफ टाइम के लिए वो अपने रिश्तों को संभाल कर रखते हैं, ऐसा उनका नेचर होता है। तो आप उनको बहुत ही गुड लुकिंग दिखते हो, बहुत ही स्मार्ट, काफी करियर ओरिएंटेड, और काफी हार्ड वर्किंग, रिस्पॉन्सिबल, और काफी अट्रैक्टिव पर्सन आप उनको लगते हो। आपको देखकर उनके मन में एक नेचुरल अट्रैक्शन फील होता है। आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपके हेयर स्टाइल, आपका बात करने का जो टोन है, सारी चीजें उनको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आप बहुत एक आपकी तरफ वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं, एक ऐसा अट्रैक्शन कि आपके चेहरे से उनकी नजर हटती ही नहीं है। जब भी वो आपको देखते हैं तो उनके मन में पहला ख्याल यही आता है कि पता नहीं आप में ऐसा क्या है कि आपके चेहरे से उनकी नजर हटती ही नहीं है। एक ऐसा अट्रैक्शन, आप उनको बहुत ही अट्रैक्ट करते हो, जैसे कि आपने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया हो, कोई अ, ऐसी कोई डोर है जो वो बिना कुछ सोचे समझे ही आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपके चेहरे से उनकी निगाहें हटती ही नहीं है। कभी-कभी उनको लगता है कि पब्लिक प्लेस पे है, सब लोग देख रहे हैं, घूर रहे हैं, आपको इतना देखना अच्छा नहीं, सब कुछ समझ में तो आता है, लेकिन फिर भी वो अपने दिल पर कंट्रोल नहीं कर पाते। एक आपका चेहरा जो है वो एक अजीब सा अट्रैक्शन क्रिएट करता है उनके लिए। आपको देखते ही उनकी रोमांटिक फीलिंग जो है वो बढ़ जाती है, उनका प्यार जो है वो बढ़ जाता है, और वो इस पल को, इस मोमेंट को वो काफी एंजॉय करते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं तो उनकी रोमांटिक फीलिंग इतनी बढ़ जाती है कि दौड़कर आपको गले लगा ले। आपको देखकर पहला उनके मन में पहला ख्याल तो यही आता है कि आपके लिए उनकी जो रोमांटिक फीलिंग है वो बढ़ जाती है। दिल करता है कि जब भी वो आपको देखते हैं तो दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ कर आपको गले लगा ले, आपको बाहों में ले ले, और उनको आपके लिप्स बहुत पसंद आते हैं आपके पार्टनर को। तो आपको देखकर उनके मन में पहला ख्याल तो यही आता है कि वो आपके होठों को चूम ले, आपको किस करे, उनको आपके लिप्स बहुत ही पसंद आते हैं। तो जब भी वो आपको देखते हैं तो उनकी नजर आपके लिप्स के ऊपर ही होती है। तो आपको देखकर पहला ख्याल उनके मन में यही आता है कि आपको चूम ले, आपको टच करे, आपको टाइट हग करे, आपको टच करना, आपको करीब से देखना, नजदीक से देखना, और आपकी बातें सुनना, आपका स्माइलिंग फेस देखना, ये उनको बहुत पसंद आता है। तो आपको देखते हैं तो पहला ख्याल उनके मन में यही आता है कि आपको ऊपर वाले ने उनके लिए ही बनाया है, आप दोनों की जोड़ी है, बिल्कुल परफेक्ट है।
जब भी आपको देखते हैं तो लगता है कि आपके साथ जिंदगी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। आपको अपना हमसफर, अपना लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। आपको देखते ही उनके मन में ये ख्याल आता है कि काश आप उनके हमसफर बन जाते, आप उनके लाइफ पार्टनर बन जाते तो जिंदगी जीने का कितना मजा आता है। जिंदगी का एक और ही अलग ही रंग, एक अलग ही रूप नजर आता है। आपके साथ जिंदगी जीने का एक अलग ही नशा होता है। तो आपको देखकर उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि कभी-कभी आप बहुत ही खोए-खोए रहते हो, अलग सी दुनिया में रहते हो। आपको देखकर उनको लगता है कि कभी-कभी आप उनके साथ होते हो लेकिन फिर भी आप कहीं और दुनिया में होते हो, आपका ध्यान कहीं और होता है। कभी-कभी आप फिजिकली कहीं और होते हो लेकिन मेंटली आप कहीं और होते हो। जब भी वो आपको देखते हैं तो आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, कुछ ना कुछ आपके मन में, आपके दिमाग में चलता रहता है। कभी उनको लगता है कि शायद आप अ, अपने एक्स को याद कर रहे हो, या तो पास्ट में आप किसी रिलेशनशिप में थे, तो जब भी वो आपके करीब आने की कोशिश करते हैं तो आप किसी चीज को याद करने लग जाते हो, या तो कभी कभी कोई प्रेजेंट लाइफ में, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा कोई करीब आता है, नजदीक आता है, तो हम अपने एक्स को याद करते हैं, या तो पास्ट में हम किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में थे तो वो सारी मेमोरीज जो है, वो यादें जो है वो मन में आने लगती है, क्योंकि हम इंसान है, कोई रोबोट तो है नहीं। तो कभी कभी कुछ चीजें ट्रिगर कर जाती है। जब हम एक रिलेशनशिप को एंड करके कोई न्यू रिलेशनशिप में जब हम एंटर होते हैं तो बहुत, तो पार्टनर की बहुत सारी बातें, बहुत सारा उनका बिहेवियर, बहुत सारे उनके ऐसे एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो हमें ट्रिगर कर जाते हैं। तो कभी कभी वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि कभी आप उनके साथ होते हुए भी आप उनके साथ नहीं हो, आपके माइंड में कुछ और ही चलता रहता है, ऐसा भी उनको फील होता है। आपको देखकर कभी कभी उनको ये भी लगता है कि शायद आपके लाइफ में कोई और तो नहीं होगा, शायद आप किसी और को तो प्यार नहीं करते हो, क्या आप सच में उनके साथ सीरियस हो इस रिलेशनशिप में? तो आपको देखकर उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि क्या आप सच में उनको चाहते हो, सच में उनको प्यार करते हो? क्योंकि आप इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो, अपना प्यार इतना आप एक्सप्रेस नहीं करते हो। तो कभी कभी उनको ये भी लगता है कि पता नहीं आप सच में उनके साथ खुश तो हो या नहीं हो, तो ये भी उनको रहता है। और आपको देखकर उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि आपको अपना हमसफर, अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर एंगेजमेंट का कार्ड आया है। तो आपको देखकर वो प्लानिंग भी करने लग जाते हैं कि अगर आपको पाना है तो उनको क्या करना होगा, क्या ऑब्स्टेकल है, फैमिली को मनाना है, या तो फाइनेंशियल, करियर ऑब्स्टेकल है, समाज, सोसाइटी ऑब्स्टेकल है, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, एज गैप है, कौन सा ऑब्स्टेकल है और इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो ये सारी बातें वो अपने माइंड में सोचने लगते हैं। आपको देखकर उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि आपके साथ एंगेजमेंट करे, शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, कमिटमेंट के लिए आपको देखकर उनके मन में ख्याल आता है। आपको कमिटमेंट देने के बारे में वो सोचते हैं, क्योंकि वो पूरा दिन आपके साथ एंगेज रहते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। जब आप पूरा दिन किसी के साथ एंगेज्ड रहते हो तो आपके मन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना उनके साथ एंगेजमेंट करके एक इस रिश्ते को कोई नाम दे। अब वो आपको देखकर उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि अब वो इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं। इसी वजह से एंगेजमेंट का कार्ड आया है कि अब वो आपको सिर्फ आप अच्छे दोस्त हो या तो फ्रेंड सर्कल में ही नहीं रखना चाहते हैं। आप दोनों के लिए ये रिश्ता जो है वो फ्रेंड्स से कहीं आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी आपने इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया है। तो आपको देखकर उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि अब वो इस रिश्ते को कोई नाम दे देना चाहते हैं, ताकि वो अब सुकून से, आराम से वो आपको मिल सके, आपसे बात कर सके। जब रिश्ते को कोई नाम देते हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता है। जब हम पार्टनर के साथ एंगेजमेंट कर लेते हैं, शादी वगैरह कर लेते हैं, तो फिर रिश्ते को एक नाम दिया जाता है, तो फिर किसी का डर नहीं रहता और आप बहुत ही रिलैक्स होकर आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाते हो। तो आपके पार्टनर भी आपको देखकर प्लानिंग करने लग जाते हैं कि आपको पाना है तो उनको क्या करना होगा। तो वो एक स्ट्रेटेजी भी बनाने लगते हैं। आपको, आप एक परफेक्ट, आपके अंदर उनको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर नजर आता है।
जिसके साथ वो बात कर सके, जिसको अपनी फीलिंग्स बता सके, जिसके साथ अपने इमोशंस शेयर कर पाए, तो आपके अंदर उनको अपना हमसफर, अपना लाइफ पार्टनर नजर आता है। क्योंकि यहाँ पर एंगेजमेंट का कार्ड आया है, हो सकता है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप कभी कभी अपने पास्ट की चीजों को भूल नहीं पाते हो, तो इसी वजह से आप उनको इतना उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते हो। तो कभी कभी आपको देखकर उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि वो आपको जितना प्यार करते हैं, क्या आप भी उनको उतना ही प्यार करते हो। कभी कभी उनको आपको देखकर लगता है कि वो आपको इतना, आपके लिए इतने दीवाने हैं, आपके लिए इतने पागल है, तो आपके दिल में भी उनके लिए उतना ही प्यार होगा, या सिर्फ वो ही आपको प्यार करते हैं। शायद आप किसी और को लाइक करते हो, या तो आपके माइंड में कोई और भी पर्सन चल रहा है। कभी कभी आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप फिजिकली उनके पास हो, लेकिन इमोशनली, मेंटली आप कहीं और हो। ऐसा भी वो आपके लिए कभी कभी उनको ख्याल आता है। आप उन्हें दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हो, अगर आप मेल हो फीमेल हो तो भी। आप बहुत ही सिंपल, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव आप उनको लगते हो। जो आपकी ड्रेसिंग स्टाइल है, आपकी हेयर स्टाइल है, स्पेशली उनको आपकी जो लाइन बहुत पसंद आती है, आपका पॉइंटेड नोज और आपकी जो जो लाइन है, वो आपके पार्टनर को बहुत ही पसंद आती है। आपका स्किन टोन भी उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मेल हो तो थोड़ा आपका वीवर्ड लुक उनको बहुत अच्छा लगता है। आपके ऊपर व्हाइट, येलो कलर है, लाइट ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, ये सारे कलर, व्हाइट कलर है, ये सारे कलर आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा जचते हैं, आप अच्छे लगते हो। आपके खुले बाल आपके पार्टनर को बहुत अच्छे लगते हैं। ओपन लॉन्ग हेयर, आपके खुले हेयर आपके पार्टनर को बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं तो आप पहले से और ज्यादा उनको खूबसूरत लगते हो, पहले से और ज्यादा आप निखरते जाते हो, आप निखरते जा रहे हो। ऐसा उनको लगता है कि कल आपको देखा था, लेकिन कल से और ज्यादा आप गुड लुकिंग दिखते हो। जब भी आपका हर एक अंदाज उनको एक रोज एक, जैसे कि न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है, तो रोज जैसे कि रेनबो में अलग अलग शेड होते हैं, रेनबो के अलग अलग कलर होते हैं, रेनबो को हम जिस भी एंगल से देखते हैं तो हमें अलग अलग उनके शेड नजर आते हैं। तो आपके पार्टनर जब भी आपको देखते हैं तो आपके अंदर उनको अलग अलग आपके शेड नजर आते हैं, आपके अलग अलग रूप उनको नजर आते हैं। कभी आप आपका चेहरा बहुत ही ब्लश करता है, कभी बहुत ही शाइन करता है, कभी ग्लो करता है, कभी बहुत ही सैड दिखते हो, कभी बिल्कुल मुरझाया हुआ आपका चेहरा दिखता है, कभी गुस्से वाला आपका फेस का लुक रहता है, कभी सब कुछ अपनी फीलिंग्स, इमोशंस सबको जैसे कि लॉक कर देते हो। बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस आपका चेहरा हो जाता है, ना ही तो खुशी की फीलिंग, ना ही तो दुख की फीलिंग। कभी कभी आप बिल्कुल एक्सप्रेशन, आपके चेहरे पर एक्सप्रेशन दिखते ही नहीं है, बिल्कुल लेस एक्सप्रेशन आपके रहते हैं। तो उनको आपके हर रोज आप उनको नए अंदाज में दिखते हो, आप उनको दिखने में बहुत अच्छे लगते हो। एक क्यूरियोसिटी रहती है, एक आपको जानने की, आपको देखने की एक तड़प रहती है। हम जिसको प्यार करते हैं उनको देखने की, उनको जानने की हमें एक तड़प रहती है। जब तक हम उनको देख ना ले, जब तक उनसे बात ना कर ले, तब तक हमें चैन नहीं मिलता है। पार्टनर को देखने का भी एक नशा होता है, ये नशा सबसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल नशा रहता है। किसी को देखने का नशा जो है वो सारे नशे से भी ज्यादा पावरफुल रहता है। किसी को देखना, तो जब भी वो आपको देखते हैं तो एक अलग सा नशा फील करते हैं, जितनी बार देखते हैं उतनी बार उनको एक नशा सा फील होता है। एक आपको देखने का जैसे कि उनको एक एडिक्शन सा हो गया है, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। आपको, अगर वो आपको दिन में 50 भी बार देख लेते हैं तो भी कभी आपसे उनका मन नहीं भरता है। कभी जितनी भी बार वो आपको कहेंगे कि आपकी फोटोज भेज दो, या तो एक बार आप वीडियो कॉल कर लो, एक बार आपको देखना है, आपकी आवाज सुननी है, आपका चेहरा देखना है। किसी को देखने का जो नशा है वो सबसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक नशा रहता है। एक जो, तो आपको देखते हैं तो उनकी एनर्जी जो है, आपको देखकर उनको एनर्जी मिलती है, विटामिन मिलता है। किसी को देखने से एनर्जी मिलती है बहुत, जितनी
जितना विटामिन है, जो भी एनर्जी है, वो खाने पीने से नहीं मिलती है, उतनी आपके जो स्पेशल वन है, आप जिसको प्यार करते हो, उनको देखकर आपको एनर्जी मिलती है। अगर आप बीमार भी हो तो आप अपने लव्ड वंस को देख लेते हो, उनका चेहरा देख लेते हो, तो 50% तो आपकी बीमारी ऐसे ही दूर हो जाती है। किसी को देखने का एक अलग ही नशा रहता है, तो आप उनको दिखने में बहुत अच्छे लगते हो, और वो आपको इतना प्यार करते हैं कि हर एक चीज में वो आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं। चाहे फिर वो कोई कपल हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हो, कोई रोमांटिक बात चल रही हो, कोई आपके नाम, किसी ने आपका नाम पुकारा हो, आपके जैसा कोई फिगर वाला अगर उन्होंने देख लिया हो, हर एक चीज में वो आपका चेहरा ढूंढते हैं, हर एक चीज में वो आपको इमेजिन करते हैं। आप हर जगह उनको दिखते हो, सिर्फ आप उनको ही नहीं, लेकिन आपकी हर एक आपसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, हर एक चीज में आप उनको दिखते हो। आपको देखकर उनके मन में पहला ख्याल यही आता है कि आपको पाकर वो बहुत ही खुश है, और एक अंदर से ब्लेसिंग भी रहती है, एक यूनिवर्स को वो थैंक्स भी कहते हैं कि ऐसा पार्टनर मेरी लाइफ में आपने भेजा, आप जैसा पार्टनर मेरी लाइफ में आया, उसके लिए वो यूनिवर्स को थैंक यू भी कहते हैं। प्यार बहुत ही करते हैं, आपको देखते हैं, आप आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो फील करते हैं। आपको देखकर उनके मन में पहला ख्याल ये आता है कि जैसे कि आप कोई किंग हो या तो आप कोई क्वीन हो, ऐसी आपकी पर्सनालिटी उनको लगती है। जैसे कि कोई बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग, स्मार्ट, डैशिंग पर्सनालिटी आप हो, ऐसा आपको देखकर वो फील करते हैं। और यहाँ पर मैं राशि बता देती हूँ, यहाँ पर है लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हाईलाइट हो रही है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।